पाकिस्तान ने माइटी आयरलैंड को सेकंड टी20 के अंदर हरा दिया है। मैं आपको मतलब सच बताऊंगा कि यहां तक हलक तक सब कुछ पहुंचा हुआ था और लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीतेगी, लेकिन रिजवान, फखर जमान और एंड के ऊपर आजम खान ने मतलब मेजरली तो फखर जमान और रिजवान ने आपको हमेशा की तरह फिर बचा लिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जो बाबर फैंस है ना वो दे विल बी हर्ट, वो थोड़ा सा उनको तकलीफ होगी इस वीडियो से, तो वो थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है, या फिर थोड़ा सा मतलब कान कम सुने, ठीक है। क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं बाबर का और मैंने ये बात बहुत दफा बोली है कि बाबर से कैप्टनसी उनकी लेनी नहीं चाहिए थी टी20 के अंदर स्पेशली। और मैं बाबर को भी अच्छा खासा बड़ा बैट्समैन समझता हूं और मैं सपोर्ट करता रहा हूं, लेकिन अभी मैं कुछ बातें बोलूंगा जिसकी वजह से बाबर फैंस को थोड़ा सा तकलीफ होगी, क्योंकि मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो सुनना ही नहीं ना है, तो लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा हौसले से सुनिएगा बाबर फैंस। तो मैच शुरू होता है और पाकिस्तान जो है नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस मैच में जाती है। पाकिस्तान का कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता पहले बैटिंग करते हुए, उनको समझ ही नहीं लगती, क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो अपने तरीके से खेलते हैं, उनको समझ ही नहीं लगती। जब टारगेट होता है तो उनको फोर्स किया जाता है टू प्ले अ सर्टेन वे, लेकिन जब उनके सामने कोई टारगेट नहीं ना होता तो वो उनको समझ नहीं लगती कि टारगेट सेट कैसे करना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना कैसे है। ठीक है, तो पहली तो बात ये होगी, ये नेगेटिव माइंडसेट कि भाई दूसरी टीम जो है वो आके बैटिंग करे, पहली बात तो हो गई है। अब दूसरी बात आते हैं, दूसरा नेगेटिव माइंडसेट, भाई आयरलैंड की टीम फास्ट बॉलर्स, भाई जितनी मर्जी अच्छी कंडीशन है फास्ट बॉलर्स के लिए, बारिश हो रही है, जो मर्जी हो रहा है, भाई वो खेलते अच्छा है, वो सारी जिंदगी उन्होंने फास्ट बॉलर्स को अपनी कंडीशन के अंदर खेला है, उनको आपने स्पिन के ऊपर पकड़ना है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्या करती है, और बाबर आजम का पॉजिटिव माइंडसेट क्या है कि शदाब भाई तू बच जा, क्योंकि शदाब शदाब खान से तो सीधी मतलब जहां पे टर्न हो रही होती है वहां पे आजकल बॉलिंग नहीं हो रही, तो उनको पता था कि भाई इसका तो मतलब फिर जस्टिफिकेशन देनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि इसको कैसे खिलाया जाए दोबारा, ठीक है। तो उसको रेस्ट करा देते हैं और ये कह देंगे कि भाई ओवर मतलब काफी ज्यादा बॉल मूव हो रहा था फास्ट बॉलर के लिए, तो ना इस वजह से हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। ओ भाई तुम वर्ल्ड कप की तैयारी कर भाई, इनके मैंने को कह रहा है ना अभी वीडियो के शुरू में, इनके हालत तक यहां तक आए हुए थे जिसकी वजह से इन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, शदाब को बैठाया, ठीक है। तो ये इनके हालात हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी क्या करनी है, तो ये हलक तक पहुंचा हुआ था कि भाई सेकंड टी20 जीत जाए, किसी तरीके से जीत जाए, वो ड्रामेबाजी रोटेशन ये सब कुछ गया तेल लेने ठीक है, बस हलक तक इनके आए हुए थे कि किसी तरह ये मैच जीत जाए, और ये मैच इनका फंस चुका हुआ था बाय द वे, ठीक है। अब और मैं आपको पॉजिटिव माइंडसेट बताता हूं, ठीक है भाई, आपके फास्ट बॉलर्स को या फिर जिनको भी मार पड़ी, फास्ट बॉलर्स को ही मार पड़ी है, उनका भी ब्लेम है कि भाई कब करोगे अच्छी बॉलिंग, ठीक है। मार पड़ी जा रही है, आमिर को भी मार पड़ी, शाहीन शाह अफरीदी को भी मार पड़ी, ऐसा लग रहा था नसीम शाह और अब्बास अफरीदी शुरू में खराब बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एंड के ऊपर उनके फिगर्स मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी जो कि आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनसे बेहतर थे एंड के ऊपर। लेकिन अब आप बाबर की लकीर के फकीर वाली एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। और ये वर्ल्ड कप में हर जगह हर भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मैं लकीर के फकीर वाली बात तो मैं आपको बताता हूं, भाई बाबर आजम के अंडर पाकिस्तान तुक्के से जैसे फाइनल खेल लिया था ना, कि नहीं तुक्के से नहीं, मैं तुक्के से नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर, फखर जमान ने जिता दिया, रिजवान ने जिता दिया, किसी ने अच्छी ऊपर से बॉलिंग कर दी, इसी तरह ही है। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बाबर आजम स्ट्रेटेजी बना के मैच जितवा देंगे जैसे पैट कमिंस ने जितवा दिया था वर्ल्ड कप, तो ये तो भूल जाएं। भाई लकीर के फकीर कैप्टन है, उन्होंने कहा भाई 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं मैंने, चारों से बॉलिंग करानी है पूरी पूरी, और भाई अमाद वसीम अच्छे ओवर कर रहे हैं, सैम एक तो पहले ही नेगेटिव आपका माइंडसेट है वो जो आपने शदाब को बिठा दिया और अबरार को नहीं खिलाया, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करिए आप आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं और आप एक प्रॉपर स्पिनर, पूरा स्पिनर ही नहीं खिला रहे, ठीक है, वो खिला रहे हैं, वाइट जो उनका लेग स्पिनर वो खिला रहे हैं, लेकिन आपने नहीं खिलाना, ठीक है। तो आप लकीर का फकीर सब देखें, साइम अयूब ने अच्छा ओवर किया, इमाद ने अच्छे ओवर किए, 4 ओवर हो गए, भाई मैं इससे ज्यादा सोच नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इससे ज्यादा सोच सकूं, ये है बाबर के हालात, ठीक है। तो उन्होंने चारों के चार मतलब फास्ट बॉलर से पूरे ओवर कराए, क्योंकि भाई ये हमें कहा गया था और यही हमने करना था, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कैप्टेंसी होती है ऑन द फील्ड, फीलिंग जो होती है आपको पिच के ऊपर, जब आप फील्ड के ऊपर होता है जो फीलिंग के साथ वो जो आपकी सिक्स सेंस कैरी होती है उसके ऊपर आपने रिएक्ट करना होता है, बट बाबर नहीं, भाई जो कह दिया वो जो होगा वही होगा, वरना भाई और कुछ नहीं हो सकता। तो भाई 191 प्लस बॉलर्स ने भी मार खाई और बाबर ने कराए, ठीक है।
और आप उनकी इंटेंट देखें, शर्म आनी चाहिए हमें भाई कि हम किस इंटेंट से खेलते हैं। और आप आयरलैंड की इंटेंट देखें, दोनों मैच हारना जीतना अलग बात है भाई। अभी आयरलैंड को ज्यादा क्रेडिट है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ड्रॉ करके गए वो जीत के गए हैं, ठीक है। और जिस तरह अभी तक आयरलैंड ने खेला है वो जीते हुए हैं, समझ लें ये बात, ठीक है। ये बेकार की बातें मत करें आप, क्या आपने दिलों को हौसला दें कि आज आप मैच जीत गए तो वाह वाह। और दूसरी बात, तीसरी बात, बाबर साहब भाई, ये जो लोगों ने बनाया हुआ ना, बाबर बहुत अच्छे हैं, बहुत रन है उनके और बहुत अच्छी एवरेज है उनकी और ये और वो। भाई वो जो न्यूजीलैंड का मैच था ना जहां पे उन्होंने 100 लगाया था, उसके बाद से ना अभी तक उन्होंने जो मैच फंस जाता है ना, वो बाबर बाबर हाथ खड़े करके चले जाते हैं उस मैच से। ये 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर भी रिजवान ने श्रीलंका के अगेंस्ट और फखर जमान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपको बचाया, ठीक है। इसी तरह भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर ये बहुत बड़ी मिथ है कि बाबर आजम आपको बचाते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सेवियर है, मैं फखर जमान को भी साइड पे रखता हूं, वो रिजवान है, ठीक है। शुक्र है भाई बाबर ने इतना सा ख्याल कर लिया कि उसको ओपन करा दिया, तो उसका कैरियर खत्म नहीं किया, ठीक है। वरना रिजवान हमेशा आपको टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में मुश्किल रन हमेशा रिजवान ने बना के दिए हैं, बाबर ने नहीं बना के दिए। ये जो आप बाबर सन्स है ना, ये अपने दिमाग में बात बिठा लें, बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि मुश्किल रन जो है वो हमेशा रिजवान ने या फिर फखर जमान ने कम से कम 10 में से 2 में वो बना देता बंदा। 8 में वो फेल हो जाता है लेकिन 2 में बना देता है। लेकिन मुश्किल रन हमेशा जो आपके सेवियर रहे हैं वो रहे हैं, क्या नाम है, मोहम्मद रिजवान। आज भी मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने आपको बचाया। सैम अयूब एज ऑलवेज वो शॉट मारी। अब देखिए सैम अयूब से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मुझे उससे एक्सपेक्टेशन है 180। वो 180 के साथ करेगा तो वो 5 में से 2 में करेगा, 3 में वो फेल होगा। पर बाबर आजम भाई, और वो आजम खान जैसा बॉलर आ रहा है, बॉलर वो फास्ट बॉलर आजम खान जैसा, उससे भाई आप आउट होके चले गए यार। मतलब कुछ शर्म कर लो यार। जहां पे 190 थोड़ा मुश्किल टारगेट होता है, जहां पे 150 होता है भाई आ जाओ मैं कर लूंगा, ठीक है, किंग कर लेंगे। ओ भाई बॉब्जी द किंग, हसन अली किधर हो तुम, बताओ भाई। जब तुम कहते थे कि कोई भी मसला होता था तो हम कहते थे किंग संभाल लेगा, किंग बॉब्जी संभाल लेगा, वहीं पे हो, कह दो किंग से कुछ संभाल तो ले, कभी तो संभाल ले भाई। और भाई जब तक आप ये विराट कोहली और ये पता नहीं रोहित शर्मा से कंपैरिजन और ये स्टीव स्मिथ और पता नहीं किससे, और भाई बस करो, 2019 और ये 24 चल रहा है, और भाई मैच जिताओ। ये जो स्टैट पैडिंग होती है ना, ये दुनिया का हर बैट्समैन आजकल कर लेता है, ठीक है। मैच जिताओ, आयरलैंड के अगेंस्ट आप नहीं जिता रहे भाई, आप हाथ खड़े करके चले गए। ये तो अब प्रेशर था, आपको मस्ट विन थी, कैप्टन ने स्कोर करना था, आप हाथ खड़े करके चले गए। ये कोई तरीका है भाई? भाई शुक्र है आजम खान के कुछ रन निकला है, 10वें मैच में उनके रन निकले हैं, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा नीचे से। बट भाई बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सैम अयूब देखिए, फखर ने भी कर दिया और फखर ने पिछली सीरीज में भी एक मैच में कर दिया था, रिजवान ने भी अब कर दिया। वो इंजरी कैरी कर रहे थे, वो रिजवान आपके बैंकेबल बैट्समैन है। बाबर को कुछ करना पड़ेगा और सैम अयूब को भी ऊपर से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई यहाँ पे। यार मुझे समझ, माइंड सेट मैंने आपको बता दिया, माइंड सेट नेगेटिव है। सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा है ना जिस बात पे, वो ये है कि माइंड सेट नेगेटिव है। आप सीरीज बचा रहे हैं, आप तरले मिनटों के ऊपर हैं कि भाई किसी तरह सब कुछ बच जाए हमारा, ये हालात है आपकी, ये प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों उनके पास तो कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है, इस वजह से जो है वो आप बच गए, वरना आपका क्या हाल होना था। तो पाकिस्तान तो बच गई माइटी आयरलैंड से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपीएल पे। भाई आरसीबी का चांस बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ये पॉइंट्स टेबल देखें तो 5वें नंबर के ऊपर आरसीबी आ चुकी है, जो कि ऐसा लग रहा था, जो कि कह दिया गया था कि आरसीबी जो है वो आईपीएल से बाहर हो गई है, ठीक है, 2024 से। तो भाई क्या आरसीबी जीत सकती है आईपीएल? क्योंकि देखिए सीएसके से उनका आखिरी मैच है आरसीबी का, और आरसीबी अगर सीएसके को बेहतर रन रेट से हरा देती है तो देखिए सीएसके का अभी भी बेहतर चांस है, अगर इवन वो हार भी जाते हैं, क्योंकि 14 पॉइंट्स के ऊपर है। लेकिन अगर आरसीबी बुरे तरीके से हरा देती है तो आरसीबी सीएसके को बाहर कर सकती है भाई। तो आरसीबी का बहुत अच्छा चांस है। इधर सनराइजर्स हैदराबाद का उतना अच्छा रन रेट नहीं है, तो वो भी अगर जो है वो अपने दोनों मैच हारते हैं, जो कि अनलाइकली लग रहा है, मुझे लग रहा है या तो आरसीबी होगी या सीएसके होगी, और सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, और ऊपर से जो है वो केकेआर तो ऑब्वियसली ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हुई है। तो ये मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है। बट भाई आरसीबी, इमेजिन आरसीबी फ्रॉम दैट पोजीशन टू क्वालिफाइंग फॉर द नॉकआउट्स एंड मे बी विनिंग द आईपीएल 2024। तो गाइस अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।